क्या नाम है आपका? सर नीरज वर्मा। हाँ नीरज जी, हाँ क्या तकलीफ हो गई थी, किस पर्पज से आए थे? सर मैं किडनी के पेन से बहुत ज़्यादा परेशान था, तो हाँ। अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें स्टोन्स निकला। अच्छा। दो स्टोन थे, एक हाँ 6.5 और हाँ एक 11.2 mm का, हाँ हाँ जो कि एक यूरिन के रास्ते फंसा हुआ था और एक किडनी में था। हाँ, एक सेकंड मैं होल्ड करना चाहूँगा थोड़ा। ये है इनका केस, और ये आए थे, ये 11 दिसंबर का इनका अल्ट्रासाउंड है, तभी आए थे मेरे पास ये 1 वीक बिफोर। और इनके लेफ़्ट किडनी में और लेफ़्ट यूरेटर में, अपर यूरेटर में 11.2 mm की स्टोन थी, और लेफ़्ट साइड किडनी में 6.5 mm की स्टोन थी इनके लोअर कैलिक्स में। ठीक बात। तो आपको क्या तकलीफ हुई थी उस समय, पेन था? सर पेन बहुत ज़्यादा था मुझे। अच्छा, यूरिन में भी ठीक ठाक इन्फेक्शंस थे आई थिंक? जी सर, इन्फेक्शन बहुत था मेरे को। हाँ, यूरिन में इन्फेक्शंस आपके ठीक ठाक थे, और आपके क्रेटनिन भी बढ़ा हुआ था, सर और बाकी मार्कर्स भी बढ़े हुए थे आपके। सर ठीक है। और आपका शायद फ़ोन भी आया था कि सर घबराने की बात तो नहीं है। जी 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 हाँ हाँ। जी बिल्कुल सर। वो मैंने लगा रखी थी मेडिसिन, इसलिए फिर मैंने आपको बुलाया नहीं कि सर आप प्रॉपर लीजिए, ठीक हो जाएगा। जी जी जी। तो क्या वाकया हुआ पूरा उसके बाद? सर इसके बाद मैंने आपने जैसे बताया था वैसे हाँ। मैंने दवाइयाँ लेनी चालू करी। ठीक। और फिर कुछ आपको कोई दर्द? बिल्कुल दर्द नहीं हुआ मुझे। जिस दिन से आपने दवाई स्टार्ट करी? बिल्कुल दर्द नहीं ठीक हुआ। है। पेशाब के जो तकलीफ थी वो भी उसमें भी आराम हो गया मुझे बहुत। कितनी जल्दी आराम मिलना चालू हुआ? मुझे मेरे ख्याल से विद इन 1 डे मेरे को आराम मिल गया अच्छा, था। पेशाब की तकलीफ में? जी सर, ठीक है। बिल्कुल और आराम मिल गया ठीक था। है, दर्द दोबारा नहीं उठा? दर्द दोबारा नहीं उठा। ठीक है, वेरी गुड। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं जब दवाइयाँ लेता रहा तो फिर मुझे मात्र 3 दिन के अंदर मेरा जो बड़ा वाला स्टोन था वो गिर गया। अच्छा, जी, निकल क्या गया। हुआ था उस दिन? उस दिन सर मुझे मॉर्निंग से ही हल्का हल्का सा पेन सा महसूस हो रहा था। अच्छा ऐसा लग रहा था कि फीलिंग सी आ रही थी कि निकल जाएगा निकल अच्छा अच्छा जाएगा। अच्छा। तो ये अभी 3 दिन पहले की बात तीन है? दिन पहले की बात है, ये मंगलवार की बात है। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद जब रात में करीबन 12 बजा था हाँ तब हाँ। मुझे हल्का सा महसूस हुआ कि कुछ मूव हो रहा है यूरिन करते समय। अच्छा अच्छा। तो उस समय तो वो रुक गया, ठीक। लेकिन फिर जब मैं दोबारा यूरिन गया पानी हाँ पीने के बाद खूब हाँ सारा, हाँ हाँ। तब वो बाहर आ गया। अच्छा, वेरी जी गुड। सर। कितना बड़ा था? सर साइज? 11.2 था, हाथ? करीबन इतना बड़ा होगा। अच्छा अच्छा। जी ठीक बात। तो आपका बड़ा वाला स्टोन निकल गया, जी और सर। जो छोटा वाला स्टोन जो आपके ये 6.5 mm का था, वो भी, ये अभी अल्ट्रासाउंड कराया मैंने, वो भी 3.4 के करीब हो गया है, लगभग आधा हो गया है। जी ठीक है। बाकी बड़ा वाला स्टोन आपका निकल गया है। नीरज जी, ये टोटली ऑपरेटिव केस था, टोटली सर्जिकल केस था। किसी भी डॉक्टर को आप दिखाते, शायद आप पहले भी स्टोन से परेशान थे पास्ट आप, में आई सर थिंक। मैं बहुत हाँ, परेशान बहुत रहा हूँ। परेशान रहा। तो आप जानते होंगे इसका प्रोसीजर क्या है। सर बहुत, मेरा ऑपरेशन हो भी चुका है। अच्छा, ऑपरेशन भी हो चुका है? ऑपरेशन भी मेरा हो चुका है 2017 में स्टोन्स के लिए। हम्म। और अभी भी मैंने कंसल्ट किया था किसी से। अच्छा, कितना बड़ा स्टोन था उस समय? उस समय सर 8 या 9 mm का 9 स्टोन था। mm के स्टोन के लिए आपने ऑपरेशन कराया था? ऑपरेशन कराना पड़ा। ठीक बात। और इसके बाद फिर मैंने, किसी ने मुझे सजेस्ट किया आपके बारे में, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं आपके पास आया और मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपके पास आया। हाँ और मुझे बहुत अच्छा इलाज मिला है। हाँ। आप कभी सोच सकते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज इतना तेज है? जी सर। एक तो होम्योपैथी, मैं नाम नाम से लोग स्लो समझते हैं सर इसको। कोई विश्वास नहीं कर रहा है सर। हाँ कोई विश्वास नहीं कर रहा है कि होम्योपैथ में इतनी जल्दी रिजल्ट आ गया। हाँ। तो मैंने सबको बताया सर, कई लोगों ने मुझसे आपका एड्रेस लिया है। अच्छा। मेरे फादर के ऑफिस में एड्रेस लिया है, मेरे ब्रदर के ऑफिस में, मेरे वाइफ के यहाँ, ओके 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 सबने लिया होकर करीबन 20-25 लोगों ने आपका एड्रेस मुझसे लिया ओके है ओके। आने के नहीं लिए। नहीं, वेरी गुड। देखिए क्या है, लोग क्या सोचते हैं, क्या है, होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है, सर ऐसा सोचते हैं। सर लेकिन आप देखिए, आपके भी दिमाग में होगा कि होम्योपैथी लेना पड़ता है या सालों इलाज चलता है। आपके सामने है केस, सर। और पथरी की साइज भी ठीक ठाक थी, हल्की ये थी, ये भी नहीं था कि नहीं चलो कम होती। मैं ठीक जब है। आपके पास आया था तो मैं होपलेस था एकदम। हाँ हाँ आपको मेरे चेहरे से भी लगा हाँ होगा कि हाँ, मैं उस बहुत काफ़ी होपलेस था। होपलेस थे आप। और जब आपका दोबारा फ़ोन था आया था, जब किडनी के मार्कर्स आपके बढ़े हुए थे और सर इन्फेक्शन आया था यूरिन में ठीक सर ठाक, सर तब तो और ज़्यादा आपकी आवाज़ से लग रहा था कि बहुत ज़्यादा होपलेस हो आप। सर
और रियलिटी में वो जो आपकी सिचुएशंस थी दैट वाज टोटली इमरजेंसी सिचुएशंस सर where you actually you need at that time you need surgery. लेकिन आप ये सोचें कि ये चीज़ होम्योपैथी से इतनी जल्दी उसका सॉल्यूशन मिल जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेट मी टेल यू एक हाँ सर, मैंने यहाँ आने से पहले कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर्स से भी कंसल्ट किया था। ओके ओके एंड दे टोल्ड मी दैट गो फॉर द ऑपरेशन, डोंट टेक रिस्क। ओके ओके बताया ना आपको। वो देखिए क्या है कि जहाँ भी आपने कंसल्ट किया वो बहुत ऑनेस्ट डॉक्टर रहे होंगे और एक्सपीरियंस डॉक्टर रहे होंगे, इसलिए उन्होंने ट्रुथ आपको बता दिया, ठीक है, कि आप इसको ऑपरेशन करा लीजिए। क्योंकि उनको लगता पार्ट यहाँ पे आ जाता है कि किसी का अगर एक्सपीरियंस है, दो तरीके के लोग इसमें ऐसे केसेस को जल्दी तरीके से ले सकते हैं। एक तो वो जो कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में, यानी टोटल नए, जो बिल्कुल नए हैं, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन इसकी हो सकती है और वो फेस कभी किए ना हो, वो ले सकते हैं, या जो एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। और जब केस आया आपका, आप ज़रूर होपलेस थे, लेकिन क्या है कि हमने जैसे आपका केस था, हमने बड़े बड़े स्टोन्स के कर रखे हैं, तो एक एक्सपीरियंस आता है उससे। जब तो क्या होता है कि पेशेंट को हम उसी तरीके से एक सॉल्यूशन भी बताते हैं और पेशेंट को टोटली कंसोल करते हैं कि नहीं, आप ये चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, जल्दी डिजॉल्व हो जाएंगी। पेशेंट उस समय मानने को रेडी नहीं होता है कि ये चीज़ रियलिटी में जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन और सबसे बड़ी एक ख़ास बात इसमें ये है कि होम्योपैथी तो सब लोग करते हैं और होता भी है, लेकिन अगर इसको ठीक तरीके से किया जाए तो बेसिकली होम्योपैथी का प्रिंसिपल है, जानते हैं क्या? मेडिसिन का जो प्रिंसिपल है एक्ट करने का, वो है रैपिड, जेंटल और परमानेंट। ये हैनमैन ने ही बताया था कि जो मेडिसिन है वो रैपिड वे में, यानी सबसे तेज, और जेंटल मतलब आपको पता न चले उतना लेने पे, और परमानेंट यानी सॉल्यूशन आपको परमानेंट मिलेगा, ठीक है। तो आप ये देखिए कि आपके साथ रैपिड भी हुआ, आपके साथ जेंटल भी हुआ, और परमानेंट हो ही रहा है क्योंकि हम सॉल्यूशन उसे दे रहे हैं। तो दो चीज़ें तो मिल गई। परमानेंट के लिए आपका एक्सपीरियंस, जब आप 2-3 साल 4 साल 5 साल बीतेगा तो वो चीज़ आप बता पाओगे। बात आप समझ रहे हो? तो ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है कि इतनी बड़ी पथरी निकलना और बिना पेन के निकलना, ठीक है, पेनलेस, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और पथरी थी कैसी सर? पथरी येलो कलर में थी और उसमें डॉट्स थे ना? हाँ, कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स में और यूरिक एसिड स्टोन्स में, यूरिक एसिड स्टोन जनरली गोल होती है, लेकिन आपके जो पार्ट लग रहा है वो कैल्शियम ऑक्सलेट और फॉस्फेट का लग रहा है। हालांकि यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ था, आई थिंक 7.7। तो हो सकता है ये टोटल ये जांच करानी पड़ेगी। अब लेकर के आइए कल पथरी, तो देख के बता पाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब फिलहाल के लिए आपकी पथरी वो तो निकल गई है, तो इमरजेंसी सिचुएशंस ख़त्म हो गई है, और होप्स हो किडनी मार्कर्स भी आपके नॉर्मल और इन्फेक्शंस भी नॉर्मल हो जाने चाहिए, और कल जांचों में पता चल जाएगा, ठीक है। और अब रह गई है ये, तो आपको कोई पेन वून तो अब उठना नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो छोटा सा पत्थर बचा हुआ है आपका, दिस वन 3.45, तो इसको निकाल के बाहर किया जाए, ये भी है ना, जल्दी से ये भी ख़त्म हो जाए तो आप फ्री हो गए। और दूसरा फैटी, थोड़ा सा लीवर आपका फैटी लीवर है, SGOT SGPT बढ़ी हुई थी, तो उसमें भी चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे समय के साथ नॉर्मल हो जाएगा। हालांकि कुछ दवाइयाँ हम देंगे उससे रिलेटेड, ठीक है, और कुछ थोड़ा बहुत परहेज भी कराएंगे, लेकिन पहले पथरी वाला पार्ट मेन क्लियर हो जाए आपका, ठीक है नीरज जी? जी सर। तो एक बार जय हैनमैन, जय होम्योपैथी कह दीजिएगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप आज पेनलेसली और इफेक्टिवली आप फ्री हो पाए हैं अपने पथरी से। जय हैनमैन, जय होम्योपैथी, जय डॉक्टर जय वर्मा। अरे नहीं सर,
हम इतने थैंक यू इतने सो बड़े मच नहीं सर, हैं। आपने थैंक यू। बहुत बहुत हेल्प करी मेरी। मैं तो होपलेस था, बिल्कुल होपलेस था। हम्म। और मैंने जब क्रेटिनिन से देखा अपना तो हाँ। मैं तो एकदम हिल गया। मैंने गूगल किया। खैर मुझे आप पे बहुत विश्वास था कि जो है ये गूगल बेकार है, कि करना नहीं चाहिए। उसी में अगर इसी पार्ट पे आप अगर थोड़ा सा भी डर जाते तो आप तुरंत जाकर के ऑपरेशन करा लेते। सर बिल्कुल और सर। कहीं किसी को रिपोर्ट एक अगर बार मेरे गलती से दिखा दी होती। डैड ने मेरे से कहा भी कि अगर तुम्हें लगता है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो रही तो चलो तुम करा लो। मैंने कहा नहीं, मैं दवाई ही खाऊंगा और मैं परहेज ही करूंगा। नहीं, वो आपने इसलिए ऐसा किया। शायद पहली बार होता तो आप ऑपरेशन के लिए चले गए होते, सर लेकिन आपका चूंकि पास फेज हो चुका था सर तो आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था। तो इसी वजह से फिर आपको हिम्मत मिली कि नहीं, इसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड एक पार्ट तो था, नो डाउट कि वो इमरजेंसी की सिचुएशन थी और आप ऑपरेशन करा लिए होते। अगर किसी डॉक्टर को आपने दिखा दिया होता, अंग्रेजी डॉक्टर को दिखा दिया होता अपनी रिपोर्ट्स को, खास तौर से वही सीरम क्रिएटिनिन और इन्फेक्शन वाली, तो 110% वो बुला करके आपको इतना डरा देता कि आपको ऑपरेशन कर देता। डराने का पार्ट उनके हिसाब से ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत कहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यहाँ होम्योपैथी में इसका बहुत इतना बेहतर इलाज है। ये कहीं अभी अपडेटेड नहीं हुआ है। चक्कर ये है, एक बार अपडेटेड हो जाए या लोग ध्यान दें इस पे, सरकार ध्यान दे कि होम्योपैथी में नहीं, इसका इलाज है, इस तरीके का इलाज है, तो शायद वो भी इस चीज़ को समझें और फिर उससे रिगार्डिंग फिर काम करें, फिर एक नया क्राइटेरिया बनेगा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।